आखिर भीष्म को मृत्युशैया पर देख के क्यों हंसने लगी द्रौपदी। महाभारत में भीष्म पितामह और द्रौपदी एक ऐसे पात्र थे जिनके पास दिव्य शक्तियां होते हुए भी दोनों ही परिवार और सामाजिक नियमों से बंधे हुए थे। एक तरफ भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा के चलते कौरवों का साथ दे रहे थे, तो दूसरी तरफ द्रौपदी अपने विवाह को किस्मत का एक खेल समझकर जीवन जी रही थी। लेकिन इसके बावजूद दोनों ने ही अपने हालातों से कभी समझौता नहीं किया और सम्मान से अपने जीवन को व्यतीत किया था। द्रौपदी भीष्म पितामह को पूजनीय मानती थी, लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि द्रौपदी ने मृत्युशैया पर लेटे भीष्म का घोर अपमान किया और हंसने लगी। यह दृश्य देखकर सारे पांडव द्रौपदी से क्रोधित हो गए। आखिर द्रौपदी ने ऐसा क्यों किया था, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, द्रौपदी अग्नि से प्रकट हुई थी, इसलिए उनका मन अग्नि की तरह पवित्र था। बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्यार करना उनके अंदर शुरू से ही था। इसलिए जब भीष्म पितामह ने कौरवों की तरफ से युद्ध करने का फैसला किया तो द्रौपदी ने उनसे कोई सवाल नहीं पूछा, बल्कि वो इसके बाद भी उनका सम्मान करती थी। उन्हें अपने पिता समान पूजनीय मानती थी। इसलिए जब भीष्म पितामह को मृत्युशैया पर देखकर द्रौपदी हंसने लगी तो सब चौंक गए थे, क्योंकि उस समय सभी शोक में डूबे हुए थे और इससे पहले द्रौपदी ने कभी भी भीष्म पितामह का ऐसा अपमान नहीं किया था। और ऐसे नाजुक समय में तो द्रौपदी से ऐसा व्यवहार करने का किसी ने सोचा भी नहीं था। आप तो जानते ही होंगे कि भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसीलिए वे अर्जुन के बाणों से भी नहीं मरे थे। वे बाणों की शैया पर लेटकर ही हर रोज युद्ध देखा करते थे। नियमों के अनुसार शाम के बाद युद्ध रोक दिया जाता था। तब सभी लोग उनके पास जाकर बैठते थे और उनका प्रवचन सुनते थे। एक दिन जब वे प्रवचन दे रहे थे तब द्रौपदी जोर जोर से हंस पड़ी। इस पर भीष्म को बहुत क्रोध आया। तब उन्होंने द्रौपदी से कहा कि हस्तिनापुर की वधू को ऐसा काम शोभा नहीं देता। इस पर द्रौपदी ने व्यंग कसते हुए कहा कि जब सबके सामने कौरवों द्वारा उसका अपमान किया जा रहा था तब किसी ने भी बीच में आकर रोकने की कोशिश नहीं की, और आज वे मृत्युशैया पर होने के बावजूद प्रवचन दे रहे हैं। तब भीष्म ने द्रौपदी से क्षमा मांगी और कहा कि उस वक्त वह कौरवों का दिया हुआ अन्न ग्रहण कर रहे थे, जिसका स्वाद उनकी जीभ पर था। इसलिए जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब वे कुछ नहीं कह पाए, और यह उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। यहीं से कुरुवंश के नाश की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, यह ही एक कारण था जिस वजह से द्रौपदी भीष्म पितामह को मृत्युशैया पर देख के हंस रही थी।